सबको मालूम है, वो कोई ब्राह्मण के लड़के नहीं थे, विवाहित भी नहीं हुए थे उनके पिता माता, और उनके लड़के पैदा हुए थे व्यास। क्या वो लिख सकते हैं कि जन्म से ही वो ब्राह्मण होना चाहिए? यारो, वाल्मीकि कौन थे आप जानते हैं सब लोग। फिर इस तरह का अट्टहास करना कि कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। अपने सारे ही मार्ग तोड़ने का ये बड़ा गंदा तरीका लोगों ने बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, द्विज, जिसका दूसरे बार जन्म हुआ। जो रियलाइज नहीं हुआ वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो ब्राह्मण आप घर में खाना बनाने के लिए रख लो, हो गए ब्राह्मण घर में खाना बनाता है। हम पवित्र आदमी हैं, हमने घर में ब्राह्मण रखा है खाना बनाने, पूजा करने के लिए ब्राह्मण रखिए। भाड़ोत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक दशा है, एक वृत्ति है जो ब्रह्म को खोज रहा है। आप सब ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्रह्म को खोजते मेरे पास आए। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, जो सत्ता को खोजता वो क्षत्रिय है। इस प्रकार वृत्ति पर अवलंबित है ये सारा। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी इतनी गंदी प्रथाएं चलती आए, इस कदर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को सताया है। ज्ञानेश्वर जी को, क्योंकि वो सन्यासी के लड़के थे ऐसा इन लोगों का कहना था, उनके प्राण ले लिए। अभी अभी तक जो साईनाथ हमारे शिरडी में हो गए, जो कि स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतार थे, उनको इसलिए सताया गया कि वो मुसलमान है। और अभी जब वो मर गए तो उनके सामने उन्हीं के दुश्मन, वही लोग जिन्होंने उनको सताया था, इतने बड़े बड़े पेट निकाल करके खड़े होकर उनका आरती कर, पैसे बनाने के धंधे बना, चारों तरफ से उनको बंद कर दिया, वहां कुंद कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से उनकी आत्मा उठ जाएगी। उनका एक बिजनेस बना दिया, परमात्मा को बेचने को निकल आए। इन गुरुओं को बेच रहे हैं हम लोग। जब वो जिंदा रहते हैं तब उनको सता सता करके मार डालते हैं। जो कुछ भी संसार का जितना भी दुष्ट क्रूर है सारा उनके साथ होता है। और जब वो खत्म हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तब हमें पता होता है, क्योंकि हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं, जो मैं कल सब बताने वाली हूं आपको सवेरे। जब हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं तो हमको पता हो जाता है कि हमने ये दुष्टता करी, ये हमने क्रूरता करी। फिर आकर के उनकी भजन शुरू कर देते, और उसके साथ अगर कुछ पैसा ऐसा मिलता बहुत अच्छी बात। क्या ये धर्म का हाल बना रखा। ये धर्म संपदा हमारे भवसागर में हमारे भी अंदर है, इसलिए इसके बारे में करेक्ट आइडियाज होनी चाहिए। आदमी सबसे बड़ी करेक्ट आइडिया ये होनी चाहिए कि धर्म हमारे अंदर की इनेट चीज है, अंदर की चीज है। और हर एक बड़े बड़े धर्मों में और धर्म संस्थापकों में एक ही धर्म की शक्ति अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्वरूप में आई है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे पेड़ में पहले फूल आता है, फिर उसकी बूंदा आता है, फिर उसकी पत्तियां आती हैं, फिर उसके फल लगते हैं, बीज आते हैं, उसके अनेक रूप में आता है, पर शक्ति उसके अंदर एक ही होती है। उसी प्रकार धर्म के इस वृक्ष में, महान वृक्ष में, जो कि एक ही चीज है, अनेक समय में अनेक तरह की अनेक चीजें हुई हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही शक्ति चालित है। और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसका विभाजन करें या उसको अलग अलग कह करके और हम उसके मत्तेदार बैठ जाए। हम कहें कि हम फलाने और हम ढिकाने। आदि शंकराचार्य के, देखिए आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ मां की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया, और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहां और कहां ये आजकल के भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है।
ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज ये आया कि हमारे यंग लड़के यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे, कोई यहाँ आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट है और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे वहां मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, पहले हम तो भाई जनसंगी थे और हमने गुरु बनाया तो उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो मेरे पास में पर्स, तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया और अब मर गया हूं, अब तुम्हारे सामने आ गया, तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, ना। वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनकी तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहां रखो और आराम से बैठो। हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम करो। तुम्हारे मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहां कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठे। इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं, लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले समझ लो कि यहां भगवान नहीं मिल सकते। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ। और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे, कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कही। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही, सब जो है शेयर मार्केट हो गया। तुम लोग अपने मां के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई, जरा सोचो, जरा सोच। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माएं नहीं की? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों ने।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।